हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 8 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग किसी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं या फिर किसी सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ आपकी तरफ से 100% डेडिकेशन होगा ताकि आप तय समय में अपने टारगेट को अचीव कर लें या उस प्लान या प्रोजेक्ट में आप सफलता हासिल करें। तो ये आपके काम के प्रति आपका डेडिकेशन होगा जिसकी वजह से आपके काम में सफलता है या फिर अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में, ये जॉब है या बिज़नेस है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की दुविधा हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ उन परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं हैं, लेकिन अपने परिस्थितियों में एक बदलाव के लिए जिस डिसीजन को लेने की ज़रूरत है आप परिस्थितियों की वजह से नहीं ले पा रहे हैं या फिर आप किसी तरह के रिस्क लेने से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने आप में ही किसी तरह की इनसिक्योरिटी है या फिर आपको इस तरह की क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन में आपका फ़ैसला सही होगा या गलत होगा, इस वजह से आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स ये एनर्जी ऐसी है जहां आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करें, अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आए। अगर आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे तो परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएगी। अगर अपनी परिस्थितियों को लेकर, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ आपके भीतर किसी तरह का कोई डाउट है, जो लगता है कि जिस तरह से आपका प्लान या ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है वहाँ आपके लिए सफलताएं नहीं है या फिर आपको इस बात की आशंका है, डाउट है अपने सक्सेस को लेकर, तो ज़रूर अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाएं। यहाँ आप उस तरह के बदलाव को लाने में या उस बदलाव के साथ आगे बढ़ने में एक झिझक महसूस कर रहे हैं या फिर आप डाउट है जिसकी वजह से आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें। जो भी ज़रूरी बदलाव है उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। और अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है तो वहाँ भी आपको अपने परिस्थितियों को देखते हुए अपने फ्यूचर को लेकर कि आप अपने फ्यूचर को किस तरह से देखना चाहते हैं या आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कैसे आपके सपने हैं, जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने सिचुएशन में डिसीजन ले पाएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये जो लोग
किसी सिचुएशन में स्टक हैं, ये अपने विचारों की वजह से हैं। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है या किसी बदलाव की ज़रूरत है अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में, तो उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं अपने लिए। आप अपने वर्तमान परिस्थिति को लेकर, जॉब है या बिज़नेस है, उसे लेकर खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज हो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि आप अपने सफलता की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। लेकिन यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप इस तरह के रिस्क लेने से आप अपने आप को रोक रहे हैं। तो ज़रूरत ये है कि आप जिस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हैं या जिस तरफ आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके लिए डिसीजन लें, आगे बढ़ें। और अगर जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ उस तरह के ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही है या फिर आप उसके सक्सेस को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, तो एक बार ये 8 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करने का समय है। अगर कोई पॉज है, उसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाएं, उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। तो अगर आप उस बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरह के सक्सेस को आप हासिल करना चाहते हैं या जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसे कर पाएंगे। यहाँ निराशा के बजाय आपको अपनी सिचुएशन में आप किस तरह से पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उस तरफ सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे, तो जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या जिस तरह के सक्सेस आप चाहते हैं, वो आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप काफ़ी सोच विचार में हो सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं हैं। आप में से कुछ लोग किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी है जहां आपको अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसे आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप खुश नहीं हैं, तो वहाँ ज़रूरी है कि आप ठहर कर अपने आर्थिक मामलों पर आप विचार करें। आप किस तरह से इस आर्थिक स्थिति में आप अपनी आप को मैनेज कर सकते हैं, जहां आपके अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं और फिर आपके फ्यूचर से रिलेटेड सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप ठहर कर पेशेंस के साथ इन परिस्थितियों पर विचार करेंगे, तो एक बैलेंस के साथ आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर लेंगे। आप अपने फ्यूचर के लिए भी जो चाहते हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आप वो कुछ हद तक कर पाएंगे और अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी कर पाएंगे। यहाँ अपने फाइनेंस को आपको सोच विचार कर अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि आपके आय और व्यय में एक संतुलन रहे। आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाएँ, अपनी ज़रूरतों को भी पूरी कर पाएँ। नेक्स्ट है मलिका ऑफ कप्स का कार्ड। मलिका ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ आपको अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और कुछ लोग अपने आप को इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड रखेंगे। इसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से सोच पाएंगे। आपका फ़ैसला सोचा समझा होगा कि इस आर्थिक स्थिति में आप क्या कर सकते हैं या फिर किस तरह आप अपने
फ्यूचर को सिक्योर करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। वो फ़ैसला आपका बहुत सोचा समझा और एक सही फ़ैसला होगा। मलिका ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे लेकर आप बहुत संवेदनशील है। आप चाहते हैं कि आपकी जैसी भी आर्थिक स्थिति है, आप अपने फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड या फिर अपने फैमिली के लिए जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप अच्छे से निभाएं। तो इस काम में आपको सफलता भी मिलेगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा भी पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने फैमिली के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अपने फ्यूचर को भी आपको देखते समझते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों को या उनकी इच्छाओं को पूरी करने की ज़रूरत है। ये मलिका ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं को ऊपर रखते हैं, उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ जिस तरह की आर्थिक स्थिति है वहाँ अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, उन चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है या करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो भी आपके प्लान्स रहे हैं उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, और तब आप अपने फैमिली मेम्बर्स की इच्छाएं पूरी करते हैं तो आप वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ आपको शांत होकर सोचने समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आय और व्यय में संतुलन कायम रख सकें। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने फाइनेंस को आप मैनेज करें, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि भावनाओं से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने फाइनेंस के बारे में सोचने की ज़रूरत है, जहां आप अपने लिए सही फैसले ले पाएँ। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसी तरह का आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। जो भी आप सेविंग करने जा रहे हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ मलिका ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप अपने फाइनेंस के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप दूसरों पर बहुत जल्द अगर आप भरोसा कर लेते हैं तो वहाँ अपने इस इमोशन को, आपको अपनी इस आदत पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी के भरोसे पे आप अगर किसी तरह का कोई फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट या सेविंग से रिलेटेड, तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। या फिर अगर आप अपने फ्यूचर को इग्नोर करते हुए अपने करीबियों के या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं को आप पूरी करने में अगर आप अपने पैसे खर्च कर देते हैं तो आने वाले दिनों में आपको किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ख्याल रखें। ये किसी तरह का आर्थिक नुकसान भी है, तो अपने फाइनेंस को के बारे में जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ कर लें। किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, ताकि किसी तरह का आर्थिक नुकसान आपको ना हो या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का आपको सामना ना करना पड़े। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर personal life in the second half of March? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life? पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने निजी जीवन से जुड़ी कोई खुशी का मौका है,
किसी तरह की कोई अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट आपकी हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक की हो सकती है। इस वजह से आप खुश रहेंगे। जिस तरह की सक्सेस आप चाहते थे उस सक्सेस को आप हासिल कर आपने किया है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए वो किसी तरह की अचीवमेंट है, किसी तरह की सफलता है, इस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में हार्मनी है, खुशियाँ हैं। नेक्स्ट है दुनिया। दुनिया द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि अपने आप में आप हार्मनी फील करेंगे। एक नए साइकिल में आप एंटर करने वाले हैं। अपने निजी जीवन को लेकर जहां आपकी कुछ चिंताएं थी या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड किसी तरह की कोई चिंता थी, तो उन चीज़ों का अंत है। इसके साथ आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। एक नया साइकिल है जहां आपकी चिंताएं खत्म होगी, आप अपनी खुशियों की तरफ, अपने सुकून, अपने राहत की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो आपकी विश फुलफिलमेंट को दर्शाती है। आपके लिए किसी तरह की सफलता है, कोई अचीवमेंट है या जो कुछ भी अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करना चाहते थे वो अब आप कर पाएंगे। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आप एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहां आपके फैमिली लाइफ में हार्मनी है, स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 4 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्तों को संभालना चाहेंगे। यहाँ इस नए साइकिल पे ये दुनिया है, आपके लिए एक नया साइकिल है। आप अपने हार्मनी की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ ये 4 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि जो भी रिश्ते आपके दिल के करीब हैं, अगर उन रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो आप अपनी तरफ से पहल करेंगे ताकि उन रिश्तों में एक बार फिर से नज़दीकियां हो या फिर आपके रिश्ते संभले रहें। तो आपकी तरफ से अपनी कोशिश होगी कि आप उन परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव ला पाएँ जहां आपके अपने निजी जीवन में हार्मनी हो, खुशियाँ हो। अगर आपके किसी तरह के फैमिली मेम्बर्स के साथ मतभेद थे या फिर विचारों में दूरियां आ गई थी, तो उन चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे, उन समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। इसकी वजह से आप अपनी खुशियों की तरफ, अपने हार्मनी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो आपके अगर फैमिली लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की कोई समस्या थी तो अपनी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। चाहे ये रिश्ते हों या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उन्हें आप निभा पाएंगे या फिर उनकी ज़रूरतों को आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।